नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद हरीश 247 में। साथियों, कल पार्ट 3 में हमने चर्चा किया था नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन को और उनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे सबको हमने देखा था। आज उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनको आज हम यहाँ हल करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन ए दिया आपका 4050, ऑप्शन बी 5050, ऑप्शन सी 3548 या 3048 और ऑप्शन डी 2000। दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को 1 मिनट रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। चलिए तो इसको देखते हैं, ये इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्त, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 5050। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा, अर्थात 1, 2, 3। मित्रों, इसमें योग पूछा है तो प्लस का सिंबल लगेगा। ऐसे ऐसे करके 100 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्त, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि n + 1 बटे में 2। आप इस सूत्र के सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ n का वैल्यू हम पुट करेंगे जो लास्ट वाली संख्या होगी, अर्थात हमसे पूछा है 1 से 100 तक के क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर पूछता 1 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग तो n बराबर 20 हो जाता, लेकिन यहाँ 100 तक पूछा है तो n बराबर 100 होगा। अब n का वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं, n बराबर 100 है तो 100 लिख देंगे n के जगह पर, फिर 100 धन 1 बटे 2। उसके बाद 100 और 1 101, बीच में गुणे का चिन्ह, बटे 2। 2 से 100 को काटेंगे 50, उसके बाद 50 गुणे 101। दोस्त, कल हमने गुणा करने का एक आसान तरीका देखा था। जैसे हमें 50 में 101 का गुणा करना है तो 101 को हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 100 + 1 और 50 से गुणा करते हैं। 50 से पहले 100 में गुणा करेंगे, उसके बाद 1 में गुणा करेंगे। तो 50 में 100 का गुणा किया तो 5000 धन, फिर 50 में 1 का गुणा किया तो 50। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 50 50, यानी कि 5050। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 830, ऑप्शन नंबर बी 925, ऑप्शन नंबर सी 930 या ऑप्शन नंबर डी 1000। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि लगेगा कैसे, और इसका सही उत्तर दोस्त ऑप्शन नंबर सी 930 आएगा। प्रश्न में कह रहा है कि 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके 59 और 60 तक जाएंगे। अब दोस्त, इसमें देखना है कि हमारे सम संख्या कौन कौन से हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 8, 10 करके 60 तक होगा। अब इसमें सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 1 से 60 तक के बीच में कितने सम संख्याएं हैं, मतलब अपने सम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। जैसे 2, फिर 4, फिर 6 ऐसे ऐसे करके 60 तक में कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हम 60 तक में सम और विषम संख्या की बात करें तो 30 सम संख्या होगी और 30 विषम संख्या होगी। कैसे, इसको हम देख लेते हैं। जैसे एक हमारा विषम है, फिर 2 सम है, फिर 3 विषम है, फिर 4 सम है। ऐसे ऐसे करके अगर हम 4 में देखें तो आधा सम और आधा विषम है। ऐसे 60 में भी आधा सम हो जाएगा, आधा विषम हो जाएगा। अब सीधे दोस्त हम फार्मूला देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस फार्मूले से लगाएंगे। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में 2 इंटू n। n का मान दोस्त यहाँ 30 होगा, क्योंकि
कुल यहाँ 30 सम संख्याएँ यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? 2। दोस्त फर्स्ट नंबर 2, लास्ट नंबर 60/2 गुणे 30। इसको और सॉल्व करेंगे तो 60 और 2 62/2 गुणे 30। 2 से 62 को काटेंगे, 2 3 6, 2 1 1 और सॉल्व करेंगे तो 3 1 3, 3 3 9 अर्थात 930। दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। आगे बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि 60 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 60 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ऐसे करके 59 तक जाएगा। दोस्त 60 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 60 सम संख्या है, तो 60 को हम काउंट नहीं करेंगे, 59 तक के संख्याओं का योग देखेंगे। इसके पहले हमने बात किया था, अगर 60 तक पूछा है संख्या, अगर क्वेश्चन में दिया है 60 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी या कितनी सम संख्याएं होंगी, तो हम उसका आधा कर देंगे 2, 30। 30 हमारी सम संख्याएं और 30 विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब फिर से हम फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। विषम संख्याओं के योग के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि दोस्त अगर क्रमागत विषम संख्या दिया है उसका योगफल पूछा है, तो इसके लिए भी हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2 और इंटू n कर देंगे। ये फार्मूला है हमारा, इसी पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या है? 1 हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर लास्ट क्या है? 59 लिख दिया, बटे में 2 लिख दिया और गुणे n का मतलब है कि 60 और 1 तक में कितने विषम संख्याएं हैं, तो कुल 30 विषम संख्याएं थे। इसको जोड़ लेंगे, 59 60/2 गुणे 30। 2 को 60 से काटते हैं 30 और बराबर 900 हमारा उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 20 तक के सभी प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का घन, अर्थात 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अर्थात 1 के घात 3, 2 के घात 3, 3 के घात 3, 4 के घात 3 प्लस ... 20 के घात 3। दोस्त ये हमारा प्रश्न है और पूछा है कि इन सब का योग क्या होगा। तो इसके लिए कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि n + 1/2 और स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होगा। इस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। n का मान लास्ट वाली संख्या को रखेंगे, n के जगह पर हम 20 को रखेंगे, अर्थात 20 फिर 20 धन 1 बटे में 2 और पूरे के पावर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 20 1 21 बटे 2 और इस पूरे के होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 को 20 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 21 के स्क्वायर। दोस्त 10 में 21 का गुणा करेंगे तो 210 और स्क्वायर होगा, तो इसको हम 210 गुणे 210 लिख सकते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे 210 गुणे 210, तो हमारा गुणनफल 441 आएगा। दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 44100, यह हम कह सकते हैं 44100 आपका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि 10 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया है 120, ऑप्शन नंबर बी 240, ऑप्शन नंबर सी 220, ऑप्शन नंबर डी 280। इसका सही उत्तर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस
10 का स्क्वायर, इन सब का योग बताना है दोस्तों। इसके लिए कल हमने, इसका दो तरीका है। पहला तो ये कि आप सबका स्क्वायर कैसे, 2 का 4 हो गया धन 4 का 16 हो गया धन 6 का 36 हो गया, उसके बाद धन 8 का 64 हो गया और 10 का 100 हो गया। इन सब का योग करिए और जो योगफल होगा वही उत्तर होगा। लेकिन अगर इसमें 10 तक दिया है तब तो आप कर ले जाएंगे 2-3 मिनट में। लेकिन अगर यही संख्या बढ़ा के 100 कर देता, 120 कर देता, तो ये ट्रिक हमारा फेल हो जाता है बेसिक वाला। तो इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है हमारा कि n + 1 n + 2/6, ये हमारा फार्मूला होता है। n लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो n का मान होगा। जैसे 10 गुणे 10 धन 1 फिर 10 धन 2 बटे में 6। इसको हल करेंगे अब हम, तो 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 2 12 बटे में 6, 6 दूनी 12 और 11 दूना 20 और गुणे 11, 20 गुणे 11। इसको और हल करेंगे तो 11 दूना 22। दोस्त 220 हमारा उत्तर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब अगर आपको ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है मेथड, तो हम इससे भी आसान तरीका बताते हैं। आप क्या करिए, अगर सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो आप कुछ ना करिए, बस आप लास्ट वाला डिजिट देखिए कि लास्ट में क्या लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, जो भी लिखा है आप ऐसे 10 लिखिए, गुणे 11 करिए, गुणे 12 करिए, बटे 6 कर दीजिए। बस आप इतना करिए, आपका वही आंसर आएगा। बस आप जहाँ तक पूछा है उसके 2 आगे तक के संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे 10 गुणे 11 गुणे 12। तो इसको अब हम हल करते हैं, देखते हैं हमारा उत्तर आ रहा है या नहीं। तो 10 6 से 12 को काटते हैं और 10 गुणे 11 गुणे 2, 10 दूना 20 गुणे 11 और 11 दूना 22। दोस्त हमारा सेम वही उत्तर आ रहा है, 220। अब आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसमें साफ साफ बता रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज, अर्थात पहली संख्या 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। हम कह सकते हैं कि 3 का हम टेबल पढ़ लेंगे और लास्ट में होगा 30। ये हमारी संख्या होगी। अब इनके लिए दोस्त एक ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में 2 कर देंगे, गुणे n कर देंगे। n का मतलब यही हुआ कि इसमें कितने डिजिट कुल यूज़ किए गए हैं। तो 3 धामा 30, हम 30 को 3 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा कितने डिजिट यूज़ किए गए हैं, क्योंकि डिफरेंस 3 का है, अर्थात अंतर 3 का है। तो n बराबर यहाँ 10 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर 3 है, उसके बाद लास्ट नंबर 30 है और अपॉन 2 इंटू n का वैल्यू 10 है, 10 यहाँ रख देंगे। अब इसको हल करते हैं, 30 और 3 33 बटे 2 गुणे 10। 2 से इसको काटते हैं 10 को, 5 नहीं 15, हासिल 1, 5 नहीं 15, 1 16। दोस्त 165 उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। आगे बात करते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 15 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। 15 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे 15 धन 16 धन 17 धन 18 धन 19 धन 20। अब ये संख्याएं छोटी दी हुई हैं तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट पर दिया होता 15 से 55 तक के क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम डायरेक्ट जोड़ते तो बहुत समय लग जाता। इसलिए इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था
कि 1 से 10 तक के क्रमागत संख्याओं का योग। तो इसके लिए हमने एक फार्मूले का यूज़ किया था n+1/2। इसी फार्मूले से हमने 1 से 10 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकाला था। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम 15 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे। दोस्त इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा कि 1 से 14 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हम इसको किस फार्मूले पर निकालेंगे, इसको एक बार फिर से देखते हैं। जैसे n+1/2, इसी फार्मूले से हम क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं। n का मान वही होता है जो लास्ट डिजिट दी हुई होती है। तो यहाँ n बराबर 20 दिया है और 20 धन 1/2। इसको हल करेंगे तो 20 गुणे 21/2, 2 धाम 20 बराबर 210 हमारा आएगा 1 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग। उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 14 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे और इसी फार्मूले पर रखेंगे। n का मान यहाँ 14 होगा क्योंकि 14 लास्ट डिजिट है। तो 14 धन 1/2, इसको हल करेंगे तो 14 गुणे 15/2। 14 को 2 से काटेंगे 7, 15 7 105 आएगा। और अब इसको 105 को 210 से माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10 से 5 को घटाएंगे 5, 0 से 0 और 2 से 1 को घटाएंगे 1, अर्थात 105 हमारा उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 105। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है कि 50 से 100 तक के क्रमागत संख्याओं का योग। 50 से 100 तक के क्रमागत संख्याओं का योग पूछ लिया। इसके पहले हमने देखा था 15 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये लगेगा कि हम सबसे पहले 1 से 100 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकाल लें। उसके बाद 1 से 49 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकाल लें और इसमें से इसको माइनस कर दें। दोस्त इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप 1 से 50 तक का ना निकाल लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में सीधे सीधे पूछ रहा है 50 से 100 तक के क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि 50 इंगेज है उसी में। तो सबसे पहले हम उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, n+1/2। इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसका योग निकालेंगे। तो 1 से 100 तक में यहाँ n का मान 100 हो जाएगा क्योंकि 100 लास्ट डिजिट है। 100 फिर 100 धन 1/2, इसको और हल करेंगे तो 100 गुणे 101/2, 50 काटेंगे और 50 गुणे 101। अब इसका गुणा हमें करना है। अभी इसके पहले हमने बात किया था कि इस टाइप का गुणा हो तो इसको कैसे गुणा करेंगे आसान तरीके से। तो 50 गुणे 101 को 2 भाग में बांटेंगे, धन 1। 50 का 100 में गुणा फिर 1 में गुणा, 5000 धन 50, अर्थात 5050 1 से 100 तक के क्रमागत संख्याओं का योग है। और अब क्या करेंगे, 1 से 49 तक के क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे। उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे। 1 से 49 तक के क्रमागत संख्याओं के योग के लिए इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ n का मान 49 रखेंगे, 49 धन 1/2। इसको हल करेंगे तो 49 गुणे 50/2, 2 से काटेंगे 25, 49 गुणे 25। अब दोस्त इसको भी हम आसान कर सकते हैं, जैसे 25 गुणे हम कर सकते हैं 50 माइनस 1 लिख सकते हैं 49 को। अब इससे गुणा करने में आसानी होगा। 25 पंचे 125 और 0 ऐसे लिखेंगे,
इसका गुणा 1 में करेंगे तो -25, अब 12 25 घटाएंगे तो 12 25 आएगा। अब 1 से 49 तक के क्रमागत संख्याओं के योग को घटाते हैं 1 से 100 तक के क्रमागत संख्याओं में से। 12 25, 10 से 5 जाएगा 5, 4 से 2 जाएगा 2 और 10 से 2 जाएगा 8, 4 से 1 जाएगा 3। 3825 हमारा उत्तर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 3825 हमारा उत्तर आएगा।